हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास। आज हम आपको कराने वाले हैं 10th क्लास के 8वें अध्याय यानी त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.4 का 5वें प्रश्न के 5वें भाग से शुरू करते हैं और सारे प्रश्न हल करेंगे। तो देखते हैं क्या है 5वां भाग। सर्वसमय का कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट ए स्क्वायर को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसिकेंट ए प्लस कॉट ए को हमने प्रूफ करना है। और आप जानते हो ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार लगभग परीक्षा में आया है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल था, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपकी परीक्षा में लगभग 100% आने वाला है। तो देखते क्या है। हमने देखो कॉट ए लाना है, तो कॉट ए को हम जानते हैं जो कॉट ए होता है वो होता है कॉज ए अपॉन साइन ए। इट मीन्स हमने कॉज ए अपॉन साइन ए लाना है, तो कॉज ए है, साइन ए का भाग कर देंगे तो हमें कॉज ए अपॉन साइन ए यानी कॉट ए मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन क्या दिया है कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो हर और अंश में साइन ए से भाग करने पर ऑन डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। तो देखो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन ए, यहाँ भी लिख देंगे साइन ए और यहाँ भी लिख देंगे साइन ए। ऐसे यहाँ पर सारी जगह पर साइन ए और साइन ए। तो कॉज ए अपॉन साइन ए हो गया कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए 1 यानी ये कट गए, और यहाँ पर हो गया प्लस कोसिकेंट ए अपॉन ऐसे यहाँ पर भी हो गया कॉट ए प्लस 1 और माइनस कोसिकेंट ए। अब हम क्या करेंगे, किसी एक टर्म को या तो नोमिनेटर को या डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे, दूसरों को कुछ नहीं कहेंगे। हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसको कुछ नहीं कहते, यानी एज इट इज रहने देते हैं प्लस 1 कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, और यहाँ पर कॉट ए इसको इधर ले आते प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1 है। और इस माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको यदि इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसी को यहाँ रख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यानी जो 1 आना था उस 1 की जगह हमने लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसी को आगे हल करते हैं तो क्या आएगा, देखो कॉट ए एज इट इज रखना है नीचे वाली चीज़ को, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, और यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस। अब इसको हम कई बार लिखा चुके हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपको बिना याद करे याद हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कोसिकेंट स्क्वायर है और बी की जगह कॉट स्क्वायर है। ए प्लस बी यानी कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में आ जाएगा कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। अब आपको पता चल गया वो हमें आगे क्या करना है। तो आगे करने के लिए हम इसको मिटा देते हैं। तो देखो क्या आएगा कॉट ए और कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, यानी एक टर्म ये है पूरा और एक ये, तो इसमें से ये कॉमन है तो इसी को हम कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से समझना है, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन है, इट मीन्स 1 बच गया, यानी इस पूरे टर्म की जगह हमने 1 ले लिया। अब ये जो टर्म बचा है तो कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए बाहर आ गया है, ये बचेगा, और माइनस है तो माइनस का कोसिकेंट ए, और ये माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस से प्लस हो जाएगा यानी कॉट ए। तो ये आ गया हमारे पास। अब नीचे की जो संख्या एज इट इज रखेंगे, कॉट ए प्लस 1 और माइनस
कोसिकेंट ए। अब देखो ये ब्रैकेट कॉट ए प्लस का है, 1 प्लस का है और माइनस कोसिकेंट, तो ये इससे कट गया। तो क्या आ गया हमारे पास, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही लाना था राइट हैंड साइड, तो ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो यही हमारा हल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यानी छठा भाग है रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए हमने प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, देखो प्लस लाना है तो हम क्या करें, इसमें 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, हर और अंश में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, हर और अंश में 1 प्लस साइन ए से गुणा करने पर, यानी हम इसमें 1 प्लस साइन ए का ही गुणा कर दिया और इसका ही भाग कर दिया, ये भी कह सकते हैं। तो ऊपर तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, जिसे हम वर्गांतर सूत्र भी बोलते हैं। तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और बी स्क्वायर यानी माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब बिल्कुल आसान हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमें पता है कि कॉज स्क्वायर ए के बराबर होता है, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कॉज स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखो ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, या तो हम इसको एक बार ऐसे लिख लें कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। अब हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 अपॉन कॉज ए अपॉन प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। तो हम जानते हैं 1 अपॉन कॉज ए होता है सीकेंट ए के बराबर और साइन ए अपॉन कॉज ए होता है टेंजेंट ए के बराबर, यही हमें लाना था। ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। अगला यानी 7वां पार्ट है, बहुत ही आसान है, साइन थीटा माइनस 2 कॉस साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेंजेंट थीटा हमने प्रूव करना है। तो हर प्रश्न की तरह इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो ऊपर हमें क्या लग रहा है, साइन थीटा यहाँ भी और यहाँ भी, यानी साइन थीटा को हम ले लेंगे कॉमन, दोनों में है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पर कॉस थीटा को हम ले लेंगे, तो ये कॉस थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे तो आप अगली क्लासों में इसको पढ़ोगे कि एक ही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो टर्म है हम इनमें से किसी एक को, या तो इसको कॉज में बदल लें या फिर इसको बदलें तो इसको साइन में बदल लें, तो हम ऊपर वाले ही टर्म को बदल लेते हैं। क्या है, 1 माइनस 2, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा और 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ये साइन थीटा बटे कॉज थीटा में क्या मिल गया, टेंजेंट थीटा। इसको यहीं ये लिख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन 2 का और मल्टीपल होगा क्योंकि दोनों में होगा, तो 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे आप समझ चुके होंगे अब हमने क्या करना है और क्या हमें लाना है। तो देखो 2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, यानी 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ से ये कट गया, क्या रह गया, टेंजेंट थीटा, और ये हमें प्रूफ करना था, ये लेके आना था, ये लेफ्ट हैंड। अगला यानी 8th पार्ट है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस
कॉज ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को हमने प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको भी शुरू करते हैं। तो साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर। अब हम इसमें देखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ भी यही लगेगा और यहाँ भी यही लगेगा, यानी साइन स्क्वायर a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए और प्लस 2ab, इट मीन्स 2 इंटू साइन ए और इंटू कोसिकेंट ए प्लस कॉज स्क्वायर ए यानी ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए यानी सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉज ए इंटू सीकेंट ए यानी 2ab। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉज स्क्वायर को हम एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए प्लस ये हमारा कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस, अब देखो 2 इंटू साइन ए और कोसिकेंट ए होता है 1 अपॉन साइन ए प्लस कोसिकेंट कॉस स्क्वायर को हम यहाँ लिया है। अब बच गया क्या, सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉज ए इंटू जो सीकेंट ए है इसको हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉज ए। तो यहाँ से जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1। यहाँ से ये कट गया तो ये हो गया प्लस 2 और यहाँ से ये भी कट गया तो यहाँ पर जो बच गया उसको हमने यही लिख लिया प्लस 2। अब हमारे पास क्या बच गया है, कोसिकेंट स्क्वायर है। तो कोसिकेंट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और जो सीकेंट स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। ये हमने पढ़ा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सीकेंट स्क्वायर ए। तो 1 2 3 एंड 2 5 6 एंड 7, तो ये क्या मिलेगा हमारे लिए 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। यही हमें प्रूफ करना था, यानी राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल आसान था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यानी 9th पार्ट है कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए और माइनस कॉज ए इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट प्लस कॉट ए। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कोसिकेंट ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए और इसमें जो सीकेंट ए है उसको हम लिखेंगे कॉज ए 1 अपॉन कॉज ए माइनस कॉज ए। तो ये हो गया हमारा साइन ए, यहाँ पर आ गया एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही इसमें हमारा आ गया कॉज ए, तो ये हो गया 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉज स्क्वायर ए इंटू ब्रैकेट है, तो ये हो गया 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए। तो देखो इस साइन ए से ये स्क्वायर वाला कट गया और इस कॉज ए स्क्वायर से ये कट गया, तो फाइनली क्या बच गया कॉज ए इंटू साइन ए। अब इससे हमारा ये नहीं मिला तो अब हम इसको राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है राइट हैंड साइड 1 अपॉन टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। तो 1 अपॉन जो टेंजेंट है उसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉज ए प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए। अब इसको ही हम आगे सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पर साइन ए इंटू कॉज ए, साइन ए इंटू कॉज ए, एलसीएम हो गया नीचे वाले टर्म का। तो यहाँ से इसको मल्टीपल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए ये भी मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसका मल्टीपल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉज स्क्वायर ए।
अब हम जानते हैं 1 अपॉन जो साइन स्क्वायर है प्लस कॉज स्क्वायर होता है वो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए। अब इसको हम ऊपर ऊपर जाके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉज ए अपॉन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें क्या मिली थी, कॉज ए इंटू साइन ए, और राइट हैंड साइड भी हमें क्या मिली है, साइन ए इंटू कॉज ए। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। इति सिद्धम। अंतिम यानी 10वां पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू टेंजेंट, यानी इसके बराबर भी टेंजेंट स्क्वायर लाना है और इसके बराबर भी टेंजेंट स्क्वायर लाना है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, यानी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू हम जानते होता है सीकेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये आपने पढ़ा है। तो सीकेंट स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन कॉज स्क्वायर ए, और जो सीकेंट कोसिकेंट स्क्वायर ए वो होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब 1 में कॉज स्क्वायर ए इंटू इसको पलट कर लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर ए बटे में 1। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, यानी ये ना लेके आना था। हम इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं और इसके बराबर दिखा देते हैं। तो ये क्या है हमारा 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन जो टेंजेंट ए है वो हम लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉज ए। ऐसे ही जो 1 माइनस कॉट ए को हम लिखेंगे कॉज ए अपॉन साइन ए, और इसका सारे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉज ए एलसीएम है, जो ऊपर वाला टर्म है उसमें कॉज ए एलसीएम है, यानी आएगा कॉज ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर जो टर्म है वो है साइन ए एलसीएम। तो यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कॉज ए, और इस सारे टर्म का है होल स्क्वायर। हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से इसका टर्म। तो ये हो जाएगा हमारा कॉज ए माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए। अब इसको ब्रैकेट में इस चीज़ को इनटू में लिखेंगे तो हर का अंश और अंश का हर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन ए, ब्रैकेट ले लेते हैं, अपॉन ये आ जाएगा हमारा साइन ए माइनस कॉज ए, साइन ए माइनस कॉज ए, और इस सारे का है होल स्क्वायर। अब हम देखते हैं, यदि देखो हमारे पास क्या है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म लगभग एक जैसे हैं, मीन्स साइन का अंतर है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस बाहर लेके साइन ए माइनस कॉज ए इंटू साइन ए अपॉन, ये एज इट इज रखेंगे, स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, कॉज ए इंटू साइन ए माइनस कॉज ए। अब देखो साइन ए माइनस कॉज ए से साइन ए माइनस कॉज ए कट जाएगा, और ये इसका स्क्वायर है, तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए। अब चूंकि माइनस का स्क्वायर या प्लस का स्क्वायर प्लस ही रहता है, तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए क्या होता है, टेंजेंट स्क्वायर ए। तो ये मिल गया टेंजेंट स्क्वायर ए। तो हमने इसके बराबर भी टेंजेंट स्क्वायर है और इसके बराबर भी टेंजेंट स्क्वायर है, तो यही हमें लेना। तो इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। तो आशा करते हैं आज के मेरे द्वारा कराए गए सभी प्रश्नों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, और यदि आपने अच्छे से समझ लिया है, हमारे वीडियो को आपने पसंद किया, तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी आगे आने वाली जो अगली परीक्षा है 10वीं की, उसमें अच्छे नंबर मिल सके। कल हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपका त्रिकोणमिति का परिचय के बाद त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पर जाएंगे, उससे आपसे परिचित कराएंगे और बहुत अच्छे ढंग से कराएंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगला वीडियो आपको देखना चाहते हो, तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के आपके अगले चैप्टर यानी 9th चैप्टर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।